तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा का साथ है को न्यू वीडियो में। अब देखो, जब अपडेट करने के बाद मैंने मैचेस खेले भाई, मेरे को एक गन मिली जो कि भाई साहब खुद देखो क्या कर सकती है। अब ये जो गन थी वो थी बीजीएमआई पबजी कह लो वीकेंडी मैप के अंदर, जहाँ पर आप इसको स्कारल स्कारल की बजाय आपको ये गन मिलती थी जो कि आप स्प्रे वगैरह के लिए यूज़ कर सकते थे। लेकिन भाई साहब जब ये गन पबजी लाइट में आई तो भाई स्प्रे के लिए तो बनी नहीं है गन, लेकिन क्लोज रेंज में जो ये 2-3 गोली में बंदों को नॉक करती है ना भाई, मतलब वो तो अलग ही लेवल है। अब मैंने इस बोर्ड को जस्ट 2 बुलेट्स मारे और ये बंदा फिनिश हो गया। मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल गन है, एमके से भी ज़्यादा पावरफुल लगी है भाई मेरे को जितना मैंने इसको चलाया अभी तो फ़िलहाल उसको और भी ज़्यादा यूज़ करना है और थोड़ी सी और एक्सप्लोर करना बाकी है। फिलहाल देखो, जैसे कि मैंने बोला स्प्रे के लिए गन बनी नहीं है, लेकिन क्लोज रेंज में बीस्ट भाई 2 से 3 बुलेट चिपकानी है बस आपको, आपका काम वहीं पे ख़त्म और बंदा अपने आप नॉक हो जाएगा। अब ये गन तब तक ही अच्छी है जब तक आपके पास है, क्योंकि अगर सामने वाले के पास ऊपर से वो बंदा थोड़ा सा जादू का टाइप हुआ तो भाई साहब मतलब आपका सेकंड में सफाया हो जाएगा। खैर जो भी है, मतलब उतरा था मैं ओल्ड बेसिन के अंदर, क्लियर कर दिया था मैंने पूरा का पूरा ड्रॉप। ज़्यादा बंदे आए नहीं थे, एक ही स्क्वाड आई हुई थी और उसके बाद एक बंदा गाड़ी लेकर आया, उसको भी निपटाया। अब बंदे बचते नहीं है तो मैं मस्त गाड़ी उठा के थर्ड हिल चेक करता हूँ, वहाँ पर भी मेरे को कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद मैं ड्रॉप के पास जा रहा था, लेकिन तभी मेरा जो गेम है वो क्रैश हो जाता है। तो उसके बाद तो हमें पता है गेम एंटर नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट मैच लगाता हूँ मैं और इस वाले मैच में आया था थर्ड हिल के अंदर एक स्क्वाड दिखी गई होगी। अब दिखती तो केवल एक ही स्क्वाड है, लेकिन असल में यहाँ पर 2 स्क्वाड्स आई हुई थी। खैर इनको मारते मारते मेरी जो एकेएम की बुलेट्स है वो लगभग समाप्त हो जाती है, तो मेरे को एक गन भी चाहिए थी। तो फिलहाल के लिए तो सामने की तरफ इग्नोर मारते हैं और मैं एक गन की तलाश में लग जाता हूँ। और लकीली भाई थोड़ा सा ही खोजने पर मेरे को M4 मिल जाती है। तो वापस से मैं छत के ऊपर जाता हूँ, क्योंकि सामने वाली बिल्डिंग के छत के ऊपर भी एक बंदा आया था, उसी के ऊपर एंगल बनाने के लिए मैं जाता हूँ। और लकीली उस बंदे को मेरी पोजीशन का कोई आइडिया नहीं था, आराम से उसको नॉक फिनिश करता हूँ मैं। और उसके बाद देखो सामने की तरफ बंदे फाइट कर रहे थे, जिनको मैंने नॉक डाला था वो रिवाइव हो गए थे। तो मेरे यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा था नहीं, तो मैं अभी सीधा रश कर देता हूँ सामने की तरफ, जो का देखा जाएगा। खैर जैसे मैं इधर छत पे आता हूँ मेरे को थोड़ी सी मतलब एक दूसरी गन चाहिए थी, क्योंकि M4 की बुलेट्स भी उतनी नहीं थी। खैर जैसे मैं इधर आता हूँ मेरे को लेफ्ट साइड वाली जहाँ पे स्मोक हो रखा है देखना, बंदा दिखता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि भाई डायरेक्ट पुश करने से बढ़िया भाई छत से एंगल बनाते हैं, नॉक वगैरह निकाल के घुसेंगे उधर। तो मैं छत के ऊपर ही भटक रहा था एक अच्छे एंगल के लिए, लेकिन क्योंकि इधर मतलब 2 स्क्वाड्स आई हुई थी तो अंदर फाइट स्टार्ट होती है, तो मेरे को अच्छा मौका लगता है कि भाई घुस सकते हैं अब, और मैं डायरेक्ट छत से ही मतलब रश कर देता हूँ। और इस पेटी से मेरे को भाई G36C, मतलब भाई देखो क्या नाम है यार, G36C वो गन भी मिल जाती है। तो उठा लेता हूँ मैं और उसके बाद इस पूरे मैच में भी अपन वही गन यूज़ करने वाले हैं एज अ क्लोज रेंज वेपन। तो बाकी तो अपन M4 ही चलाने वाले हैं। खैर जो भी था, जैसे मैं सामने नदी क्रॉस करने के लिए आया था, क्योंकि मुझे सामने से गन साउंड्स आ रहे थे तो मैं उधर ही जा रहा था। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा मतलब हवा में था जब मैं, तो मेरे को सामने गेट के पास एक बंदा पीक लेता हुआ दिखा था, जिसने मेरे ऊपर नज़र बना के रख रखी थी। तो मैं सामने से ना जाकर इधर कवर लेता सबसे पहले आके, और उसके बाद अब वो बंदा मेरे को दिख नहीं रहा था, शायद से वो पीछे जा चुका था, क्योंकि पीछे से गन साउंड्स वगैरह भी आ रहे थे। तो फिलहाल के तो मैं एक नेड करता हूँ ऊपर।
मतलब रिस्क लेने का ही नहीं ना बिल्कुल भी। तो भाई इग्निट करने के बाद क्योंकि वो बंदे को डैमेज वगैरह नहीं आता तो मुझे लगा नहीं है वो ऊपर, लेकिन अचानक से ही फुटस्टेप आते उसके और बंदा ऊपर ही बैठा हुआ था। और पता नहीं क्या ही कर रहा था ये। खैर ईजिली इसको निपटाते हैं। मुझे लगा भाई थोड़ा बहुत तो भाई टक्कर वक्कर कुछ मारे वारेगा, लेकिन बंदा अलग ही नशे में था। खैर सामने की तरफ से भी मेरे को कुछ गन वन्स वगैरह आ रहे थे, मतलब सामने और भी दूसरी स्क्वाड के बंदे, क्योंकि ये वाला बंदा तो डायरेक्ट गया है। तो मैं रेड जोन के ख़त्म होने का वेट कर रहा था और इतनी देर में क्या होता है कि मेरे को वापस से थर्ड के अंदर से गन वन्स वगैरह आने लग गए थे। तो मैं पीछे भी चेक कर रहा था, मतलब देख रहा था कि कोई दिखे तो भाई शायद से स्प्रे वगैरह मार के कुछ कर पाऊँ मैं। लेकिन क्योंकि रेड डॉट था भाई और वो बंदा कवर में था तो भाई कोई फ़ायदा था नहीं यहाँ पर रुकने का। तो मैं अब डिसाइड करता हूँ कि भाई सामने की तरफ रश करूँगा मैं। नीड वगैरह तो थे नहीं तो भाई मेरे को डायरेक्ट रश ही करना था, लेकिन अचानक से क्या होता है कि उनमें से एक बंदा ओपन में आ जाता है। अब इतने देर में क्या होता है कि देखो जो थर्ड हिल वाला बंदा है उसको थोड़ा बहुत टाइम वगैरह मिल जाता है। वो बंदा क्रॉस वगैरह करके जोन के अंदर ही आता है, क्योंकि जोन इस साइड ही बना था तो उसको आना था। और इसी बीच मैं इन बंदों के पीछे लूटता हूँ, चैन से वापस इधर पीछे आता हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने बोला इतने देर में वो बंदा क्रॉस वगैरह करके राइट साइड आ चुका था और मेरे को ये बंदा गलत लग रहा था। और देखो दूसरी बात ये कि भाई मैं रिस्क तो ले नहीं सकता था कि भाई शरीफ बंदा समझ के जाऊँ इससे फाइट लेना और बंदा मेरे को ऐसे हवा में मार दे। तो मैं क्या करता हूँ, रिस्क लेने के बजाय, क्योंकि मैच अच्छा जा रहा था, क्योंकि अगर शुरुआत होती तो मैं डायरेक्ट रश कर देता, लेकिन क्योंकि मैच अच्छा जा रहा था तो मैं इधर सबसे पहले पहाड़ पे आता हूँ, उस बंदे के ओपन में आने का वेट करता हूँ। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता था कि वो आगे से गाड़ी वगैरह उठाएगा, तो मैं इधर पहाड़ पे आके मस्त उसका वेट करता हूँ थोड़ी देर। लेकिन बंदे की स्पॉटिंग पावर भाई, सामने मुझे स्पॉट कर ले इतनी दूर। अब क्योंकि बंदा कवर में जा चुका था तो भाई एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि देखो क्लोज से तो फाइट ले नहीं सकते अपन। तो मैं मतलब गाड़ी घुमा के पीछे आता हूँ उसके, ताकि वो बंदा मुझे ओपन में मिले, लेकिन बंदा मुझे दिखता नहीं। तो मैं इधर से गाड़ी उठाता हूँ और सीधा जोन की तरफ निकल लेता हूँ इस बंदे को इग्नोर मार के। और इधर आते के साथ ही मुझे मिलते हैं बंदे जो कि पहाड़ पे थे। दो बंदे दिखे थे मुझे, लेकिन मैं इनको इग्नोर मार के ऊपर में ना रुकते हुए सीधा सबसे पहले कवर में जाता हूँ, मतलब इस वाले घर में रुकता हूँ। और क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं बग्गी गुजरी है यहाँ से, तो भाई वो बंदे समझ जाते हैं कि इधर ही कहीं आसपास मैं रुका हुआ हूँ और मेरी तलाश में देखो बिल्कुल ओपन से आते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि भाई ये जो बैरल वाला बंदा है वो गलत लग रहा है मुझे, और गलत होता ही है। क्योंकि भाई साहब अभी अगर आप मतलब इस सीन को स्लो मोशन में देखो, जब वो बंदा किसी और को मारा था अचानक से उसका एम मेरी तरफ ट्रांसफ़र हुआ था, मतलब किसी और को मारा था, जैसे वो बंदा उसको फिनिश करता है मेरी तरफ उसका एम आया था अचानक से। तो भाई वो स्लो मोशन में देखना आपको कन्फर्म हो जाएगा। खैर जो भी था वही बचा हुआ था, और क्योंकि जोन आ गया था उसके पीछे से तो मैं मस्त इधर खबर में बैठ के उसी का वेट करा था। ओपन मैंने कहा नेड मैंने पकड़ रखा था, क्योंकि गन फाइट तो भाई ले नहीं सकते उससे, तो नेट से ही मैं कुछ करने की ट्राई में था। और
फट जाता है इस वाले नेट से। और इसी के साथ कर लेते हैं हम चिकन डिनर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।